जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। किशोरी राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विद्वान श्रोता बंधुओं, अभी तक भागवत जी के प्रथम दिवस की जो उनके महात्म्य की कथा है, उस कथा में पिछले वीडियो में मैंने आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के कष्टों से उनकी मुक्ति के लिए जो नारद जी के अनुरोध पर चारों सनत कुमारों ने हरिद्वार के गंगा तट के आनंद घाट में भागवत जी की सप्ताह पारायण की कथा कही थी, और उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को उनके समस्त दुखों से किस प्रकार भागवत जी की सप्ताह की कथा सुनने पर सभी दुखों से उनकी निवृत्ति हो गई, और किस प्रकार आनंद घाट पर भक्ति की एक ऐसी गंगा का प्रवाह हुआ जिसमें स्वयं नारायण अपने चतुर्भुज रूप के सहित वहां पर उपस्थित होने को विवश हुए। अब आगे की कथा इस प्रकार से है कि सूत जी ने शौनकादिक मुनियों से कहा कि हे ऋषियों, जब आनंद नामक घाट पर कथा समाप्त हो गई, सभी अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए, तब नारद जी और चारों सनत कुमार शेष वहां रह गए। तो नारद जी के मन में आया कि भागवत जी की सप्ताह पारायण करने से ज्ञान और वैराग्य फिर से युवान हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हुए, सचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए, और ये सब भागवत जी की कथा का सप्ताह श्रवण की विधि के कारण ही संभव हो पाया है, ऐसा तो उनको भरोसा हो गया। किंतु एक प्रश्न नारद जी के मन में रह गया। तो नारद जी बड़े ही सोच में पड़े थे, पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं। फिर भी नारद जी ने चारों सनत कुमारों से कहा कि हे भ्राताओं, आपने बड़ी कृपा की, सप्ताह श्रवण की पारायण करा करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों से तो निवृत्ति हो गई, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है, जिससे मैं उसे पूछने से आपको रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। और प्रश्न इस प्रकार से है कि कथा सुनकर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और इनके तरह जो पुण्यात्मा होते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। यह तो हम सभी ने अभी देखा है, परंतु क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है? क्या कोई ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं कि सप्ताह श्रवण करने के उपरांत कोई पापी, कोई अधर्मी, कोई ब्रह्म हत्या का दोषी, कोई अत्याचारी, कोई विश्वासघाती, कोई चोर, कोई क्रूर, कोई गुरु स्त्री गमन करने वाला, ऐसे जो महापापी होते हैं, उनको भी सप्ताह श्रवण करने के उपरांत उनको भी मुक्ति मिल गई हो, ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं क्या?
और यदि आप दे सकते हैं तो कृपा करके हमें बताने का कष्ट करिए। नारद जी क्या पूछते हैं कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तो मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालोभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कि हे भ्राताओं, आप बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं आप, तो कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए कि भागवत जी की कथा सप्ताह श्रवण करने पर किस किस प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। पुण्यात्मा का उद्धार तो हमने देख लिया, लेकिन पापियों का उद्धार किस प्रकार से हो जाता है, यह बताने की कृपा करिए। तब चारों सनत कुमारों ने उत्तर दिया, कहा कि हे देवर्षि सुनिए, जो लोग सदा सर्वदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, जैसे दुराचारी, कुमार्गी, क्रोधी, कुटिल, कामपरायण, झूठ बोलने वाला, माता पिता की निंदा करने वाला, अहंकारी, दूसरों की उन्नति से जलने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, क्रूर, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, विश्वासघाती, निर्दयी, ब्राह्मणों का धन रखने वाला, दुष्ट हृदय वाला इत्यादि सभी तरह के महापापी इस कलयुग में भागवत कथा सप्ताह श्रवण से पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। अब उन्होंने जो पूर्व में जो इस तरह के पाप किए हैं उससे पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कथा सुनते रहें और पाप भी करते रहें। तो जो पूर्व में जाने अनजाने इस तरह के जो पाप करने वाले लोग हैं, वे भी यदि भागवत कथा श्रवण सप्ताह की जो है कथा श्रवण अगर सप्ताह श्रवण कर ले तो वो भी पूर्णतः पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। तो हे नारद जी, इस विषय में एक बड़ा ही रोचक कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार इन पापियों की तो छोड़िए, भागवत जी की सप्ताह श्रवण की कथा सुन करके एक बड़ा ही भयंकर, बड़ा ही पापी प्रेत को भी मुक्ति मिल गई थी। उसे सुनिए। और फिर सनत कुमारों ने नारद जी को कथा कहना प्रारंभ किया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्नमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यशतकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर मनोरम एक नगर था और वहां जो रहने वाले थे अपने अपने धर्म, अनेक आश्रमों के लोग रहते थे वहां और अपने अपने निज धर्म के अनुसार सत्कर्म किया करते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मार्तेषु निसन्नातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवनं लोके तत्प्रिया
धुंधले स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। हे देवर्षि, उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। वे जो ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, वे बड़े ही ज्ञानी थे, सत्कर्म करने वाले थे और वेदों के भी विशेषज्ञ माने जाते थे। वे उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम धुंधली था और धुंधली बड़ी ही सुंदर थी और अच्छे कुल की भी थी। किंतु उनका जैसे नाम धुंधली था, वैसे ही यथा नाम तथा गुणः वाली बात थी उनमें, कि जिस तरह से उनका नाम धुंधली था वैसे ही उनका मन भी धुंधला ही था, उनका स्वभाव भी धुंधला ही था। वो बड़े ही झगड़ालू किस्म के थे। अपनी बात मनवाने के लिए, अपने बात को सही साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। क्रूर थी थोड़ी सी, बकवास आदि करने में बड़ा ही महारत हासिल था धुंधली को। सभी प्रकार के धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी ब्राह्मण आत्मदेव ने एक नियम बना रखा था कि वो अपना पूरा जीवन भिक्षाटन पर ही गुजारा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि धुंधली का पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ किसी विषय को लेकर के झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो झगड़ा बढ़ते 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो जैसी महिला में होती है, तो दूसरी जो महिलाएं थी जिनके साथ में धुंधली मैया का झगड़ा हो रहा था, उन्होंने उनको कह दिया, क्या कह दिया कि हमारे यहाँ जैसे कहावत है कि का दुख जाने दुखिया, का दुखिया माय, जाके पैर न फटे बेमाई, वो का जाने पीर पराई। तो उन महिलाओं ने धुंधली मैया को बोल दिया कि तुम्हारे तो कोई पुत्र है नहीं, तो तुम्हारे मन में क्रूरता तो रहेगा ही, ममता तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम बात बात पर लड़ाई करती हो, झगड़ा करती हो। इस प्रकार से जब महिलाओं ने धुंधली को बोला तो बड़ी ही दुखी हो गई। उनके दुख का कोई पारावार नहीं रहा और चुपचाप वहां से सुनते हुए अपने घर में आई। घर में आकर के रो रही थी। ब्राह्मण आत्मदेव कहीं से आए, उन्होंने अपनी पत्नी को रोते बिलखते देखा तो पूछा, भाई क्या कारण है, आप रो क्यों रही हैं, ऐसे क्या हुआ, क्या आप इस तरह से रो रही हैं, हमें बताइए। तो बार बार ब्राह्मण आत्मदेव ने जब अपनी पत्नी धुंधली से पूछा तो धुंधली मैया ने कहा कि देखिए, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए महिलाएं मुझे ताना देती रहती हैं, मुझे ताना मारती हैं। हमारे यहाँ गैया भी इसी कारण से, चूंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण से हमारे यहाँ की गैया भी कोई बछड़ा उत्पन्न नहीं कर पा रही है। तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है। इसलिए हे स्वामी, मुझे पुत्र प्राप्ति हो ऐसा कोई उपाय कीजिए, चाहे जो भी करना पड़े करिए, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति हो ऐसा कोई उपाय आप करिए, अन्यथा
मैं अपना प्राण त्यागने पर विवश हो जाऊंगी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी मैं। इस प्रकार जब धुंधली ने अपने पति को कहा तो ब्राह्मण आत्मदेव अपनी सुंदर प्यारी पत्नी के मुख से जब इस प्रकार का वचन सुना तो आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के अनेक प्रकार के यत्न किए। क्या क्या किए कि पश्चाधर्माः समारब्धास् ताभ्यां संतान हेतवे गो भो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। क्या क्या कि उन्होंने सत्कर्म करने आरंभ कर दिए और दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। क्या क्या किया कि उन्होंने गाय, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे और भी तरह तरह के जो पुण्य कर्म हैं जिससे पुत्र प्राप्ति की संभावना हो, इस प्रकार के पुण्य कर्म करने लगे और काफी समय तक उन्होंने ऐसा किया, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही चिंतातुर रहने लगे, बड़े ही चिंता में रहने लगे। और एक दिन वो इतने दुखी रहने लगे, इतने दुखी रहने लगे क्योंकि पुत्र नहीं था, कोई संतान घर में नहीं था, धन धान्य सब कुछ था, पत्नी को महिलाएं ताना मार रही हैं, ये तो दुख था, किंतु स्वयं भी दुखी थे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो दुख इतना बढ़ गया कि एक दिन एकदा सद्विजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तदागं समुपेत्तिवान्। एकदा सद्विजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक बार ब्राह्मण आत्मदेव इतने दुखी हो गए कि उन्होंने वन की ओर प्रस्थान कर लिया, वन की ओर जाने लगे। जाते 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 सघन वन में बीच जंगल में चले गए और चलते चलते वन के अंदर जब थक गए तो एक शिला पर, एक पत्थर पर जो है जा करके बैठ गए और बैठ करके बड़े ही जोर जोर से रोने लगे। जब आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे वहां पर बैठ करके, तो वहां से एक सन्यासी महात्मा वहां से जो है गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को रोता हुआ देखा तो वहां पर सन्यासी महात्मा रुक गए और ब्राह्मण आत्मदेव से पूछने लगे। क्या पूछने लगे कि कथं रोदेसि विप्रत्वम् काते चिंतावलीयसी तदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथं रोदिसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी। कि हे ब्राह्मण देवता, कौन पूछ रहे हैं? सन्यासी महात्मा जो वहां से गुजर रहे थे वो आत्मदेव ब्राह्मण से पूछ रहे हैं, उनको रोता हुआ देखकर कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों इस प्रकार वन में बैठकर रो रहे हैं? आपके ऊपर ऐसा कौन सा भारी दुख पड़ गया है कि आप इस तरह से चित्कार मार करके जोर जोर से इस घने जंगल में जहां कोई नहीं है वहां पर बैठ करके आप रो रहे हैं? आप सविस्तार अपने दुख का कारण मुझे बतलाइए। इस प्रकार जब सन्यासी महात्मा ने
ब्राह्मण आत्मदेव को पूछा, बड़े ही आत्मीयता से पूछा। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि किं ब्रवीम ऋषे दुःखम, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्वपापेन संचितम्। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितम्। हे महात्मा, क्या कहूं, क्या बताऊं, ये तो मेरे पूर्व में किए हुए पापों का फल है, जिसके कारण मैं इस दुख को भोग रहा हूं, जिसके कारण मेरे कोई संतान नहीं है। और इस दुख से मैं इतना व्यथित हो गया हूं, इतना दुखी हो गया हूं कि यहां अपना प्राण त्याग करूंगा, ऐसा मन में विचार कर रहा हूं। हे महात्मा, आप ही बताइए, यदि ऐसा विचार ना करूं तो और करूं क्या? क्योंकि हे महात्मा, संतान विहीन जीवन, संतान विहीन घर, संतान विहीन धन और संतान विहीन कुल को धिक्कार ही तो है, बारंबार धिक्कार है। और इस प्रकार कह करके ब्राह्मण आत्मदेव फिर से रोना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार फूट फूट कर जब आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, तो सन्यासी होते हैं, संत तो संत होते हैं, उनको बड़ा ही दया आ गई उन पर, बड़े ही उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने कहा कि शृणो विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तो विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपम् बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकं तो समासाद्य त्यज संसार वासनम्। बड़े ही करुणामय भाव से सन्यासी महात्मा ने ब्राह्मण आत्मदेव को कहा कि हे ब्राह्मण, कर्म की जो गति होती है ना, वो बड़ी ही प्रबल होती है, बड़ा ही बलिष्ठ होता है। इसलिए सांसारिक मोह माया, सांसारिक वासनाओं का त्याग करो, विवेक से काम लो, विवेक उत्पन्न करो, विवेक से सोचो और हरि के चरणों का ध्यान करो, हरि के चरणों में, गोविंद के चरणों में अपने मन को रमाने का प्रयत्न करो। क्योंकि सद्गति जो प्रत्येक प्राणी का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सद्गति होता है, प्रभु के चरणों में वास होता है। तो इन सब जो ये पुत्र पुत्री पत्नी धन, ये रिश्तेदार, ये सब क्या हैं? ये सब मोह माया के प्रतीक हैं, ये वासना के प्रतीक हैं। तो इसलिए विवेक से काम लो और प्रभु के चरण में अपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करो। अगर किसी संबंध का अभाव ही खटक रहा है, अगर कोई संबंध की कमी ही महसूस कर रहे हो, तो वह संबंध प्रभु के साथ ही जोड़ लो, गोविंद के साथ ही जोड़ लो। पुत्र नहीं है तो उन्हें अपना पुत्र मानकर उनके साथ संबंध बना लो, पिता नहीं है
तो पिता मानकर उनके साथ संबंध बना लो, माता नहीं है तो माता मान करके अपना संबंध उनके साथ बना लो। तो इस प्रकार से उनके साथ जो संबंध बना लोगे तो जो सांसारिक संबंध हैं उनके तरफ आपका मन नहीं भटकेगा, और प्रभु के चरण में तो इससे दो फायदा होगा आपको। एक तो संबंधी मिल गए आपको जिसका अभाव आप महसूस कर रहे थे, और दूसरा वह संबंधी क्या करने वाला है कि आपको मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा देने वाला है। तो ऐसे संबंध बनाओ ना, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हो। इसलिए विवेक से काम लो, क्योंकि गोविंद ने अगर हाथ पकड़ लिया, एक तो क्या होता है कि गोविंद जल्दी से हाथ पकड़ते नहीं, और एक बार अगर गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, तो फिर वो कभी छोड़ते ही नहीं जब तक कि आपको मोक्ष के द्वार तक न पहुंचा दे, मोक्ष प्राप्ति न करवा दे, सदगति की प्राप्ति न करवा दे। तो उनको पकड़ो, उनके चरण में मन लगाओ। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हे ब्राह्मण, अभी तो क्या, इस जन्म की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हारा प्रारब्ध देख रहा हूं। अभी इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक भी तुम्हें किसी प्रकार से कोई भी किसी तरह से संतान प्राप्ति का कोई सुख ही नहीं प्राप्त है। तो इस जन्म को छोड़ दो, अगले 7 जन्म तक तुम्हें किसी तरह से कोई भी संतान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विवेक से काम लो और प्रभु के चरण में अपना ध्यान लगाओ। सन्यासी महात्मा ने ब्रह्मन आत्मदेव को बड़े ही अन्य अन्य और तरीकों से, अन्य अन्य और उदाहरणों के माध्यम से उनको बताने का, समझाने का प्रयत्न किया। तो ब्रह्मन आत्मदेव कहते हैं कि विवेकेन भवेत किन्मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छिता। विवेकेन भवेत किन्मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत यजाम्यहं प्राणास त्वदग्रे शोक मूर्छितः। विवेकेन भवेत किन्मे, बोले महात्मा विवेक की बात ना ही करो, इस विवेक से मेरा क्या लेना देना, मुझे तो पुत्र चाहिए, मैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय ढूंढ रहा हूं। तो विवेक विवेक की बात ना करो कि पुत्रं देहि बलादपि, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से मुझे पुत्र प्राप्ति लिखा हुआ है, संतान सुख लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, इस बात से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और इस प्रकार से कहने के बाद थोड़ा सा धमकाने भी लगे महात्मा जी को। क्या कहा कि नो चेत यजाम्यहं प्राणास त्वदग्रे शोक मूर्छिता, कि यदि अब मैं जान गया हूं, हे महात्मा मैं जान गया हूं कि जब आप मेरे प्रारब्ध को भी देख सकते हो तो आप बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बात सुन लो, यदि पुत्र प्राप्ति की उपाय बताए बगैर यहां से आप निकले, जाने का प्रयत्न भी किए, तो मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगा आपके सामने में, और मेरे मौत के कारण आप कहलाओगे, उसके भागी आप बनोगे। इसलिए बिना अब पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए हुए आप यहां से जा नहीं सकते, और जैसे ही निकलने का प्रयत्न करोगे तो अपना प्राण त्याग दूंगा मैं।
जो महात्मा जी थे, सन्यासी महात्मा, बड़े ही दुविधा में पड़ गए। ये तो बड़ा बढ़िया मिल गया, इसको समझा रहा था, ये तो बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो गई उनके सामने में। ये जो ब्राह्मण है ये बच्चों की तरह हठ पे उतर आया, हठ कर रहा है। ये तो मैंने इसको अनेकों प्रकार से समझाने का, बताने का, मोह माया से निकलने का उपाय बताया, प्रयत्न किया, पर ये तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो कह रहा है कि निकले यहां से तो प्राण ही दे दूंगा, इसके इसके मरने का मैं उसके इस पाप का भागी क्यों बनूं? कौन बनेगा? और इसको तो 7 जन्म तक जो है संतान का सुख ही प्राप्त नहीं है। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम जब इतना हठ कर रहे हो, तो उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और ब्राह्मण आत्मदेव को देते हुए कहा कि देखो, यह तो निश्चित है कि इस जन्म को तो छोड़ दो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान सुख तो लिखा हुआ है ही नहीं, किंतु तुम इतना हठ कर दिए कि अब मैं विवश हो गया हूं, तो मैं तुम्हें यह फल दे रहा हूं, इस फल को ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना और उनसे कहना कि कम से कम 1 वर्ष तक जो है वो संयमित रहें, अच्छे आचरण करें, अच्छी चीजें सोचें, अच्छा बोलें। अगर ऐसा वो 1 वर्ष तक करेंगी तो निश्चित रूप से बड़ा ही सुंदर गुणवान पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही हर्षित हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए और फल दे करके महात्मा जी अपने रास्ते चल पड़े और ब्राह्मण आत्मदेव अपने घर की ओर चल पड़े। घर आकर के उन्होंने बड़ी खुशी खुशी, बड़े ही हर्षित मन से अपनी पत्नी को फल दिया और कहा कि इसको आप खा लीजिए, इससे निश्चित रूप में 1 वर्ष के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा कह करके फल अपनी पत्नी धुंधली को दे करके ब्राह्मण आत्मदेव बाहर चले गए। बाहर जाकर जब वो चले गए, फल जब धुंधली ने हाथ में लिया तो उसके मन में फल लेते ही अनेकों प्रकार के अनेकों प्रकार के कुतर्क जो है मन में उत्पन्न होने लगे, आने लगे। क्या क्या? एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम् पत्या पृष्टं फलं भोक्तं भोक्तं चैति तयोरितम् एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। जब अनेकों प्रकार के कुतर्क धुंधली के मन में आने लगे फल को लेते ही, तो उन्होंने फल का भक्षण यानी फल को उन्होंने नहीं खाया। लेकिन फल को नहीं खाया, अब सोचने लगे कि फल नहीं खाऊं तो नहीं खाए, और सोचने लगे कि पति आएंगे तो क्या जवाब दूंगा, पूछेंगे कि फल खाया कि नहीं खाया, तो क्या बताऊंगा उनको। तो धुंधली ने सोचा कि फल तो ले लिया, परंतु अब इसे खाऊं कैसे। अब क्या क्या कुतर्क आने लगे उनके मन में। विद्वान श्रोता बंधुओं, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर सुनने का प्रयत्न करिए, समझने का कोशिश करिए कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा, प्रबल इच्छा ब्राह्मण आत्मदेव और धुंधली के मन में था। और जब समाधान सामने आ गया तो क्या होने लगा कि कुतर्क मन में उत्पन्न होने लगा, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा था। तो क्या क्या आने लगा कि उन सोचने लगी, कौन? धुंधली, कि फल खाने से क्या हो जाएगा कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी।
और गर्भ रहेगा तो क्या होगा कि पेट जो है बड़ा हो जाएगा। अब पेट जब बढ़ जाएगा तो कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, भोजन कर नहीं पाऊंगी ठीक से। तो भोजन जब नहीं कर पाऊंगी ठीक से तो क्या होगा कि इससे जो हमारी शक्ति जो है ना, हमारे शरीर में जो ताकत है वो छिन्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा और मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो घर का काम धंधा कौन करेगा? अब मान लो अगर ये भी बात हो, चलो ठीक है, घर का अगर काम धंधा भी जैसे तैसे कर लूंगी गर्भवती अवस्था में भी, तो मान के चलो कि कहीं दैववश यदि गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने यदि हमला कर दिया तो सब लोग तो भाग जाएंगे, बच कौन जाएगा? मैं बच जाऊंगी क्योंकि मैं गर्भवती हूं, मुझसे भागा ही नहीं जाएगा क्योंकि पेट तो बड़ा हो जाएगा। तो भारी शरीर के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी और डाकू मुझे पकड़ के मार डालेंगे। फिर सोचने लगे कि मान लो ये भी कारण अगर ना हो तो सुखदेव जी जैसे गर्भ में ही बहुत दिन तक रह गए थे, ऐसे ही कहीं बच्चा गर्भ से बाहर नहीं निकला तो क्या होगा? वो तो सुखदेव जी थे। तो कुछ समय बाद इस तरह के नाना प्रकार के कुतर्क धुंधली के मन में उत्पन्न होने लगे और उसने फल नहीं खाया। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो बांझ रहना ही ठीक है, या दो ही महिलाएं अच्छी होती हैं, या तो जिनके कोई संतान नहीं है या तो जो विधवा हैं। ऐसे ही दो महिलाएं जो हैं सुखी हैं, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है। और इस प्रकार कुतर्क करके धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। कुछ समय बाद ब्राह्मण आत्मदेव ने जब धुंधली से पूछा कि फल खा लिया, तो उन्होंने कह दिया हाँ हाँ वो तो मैंने कब का फल खा लिया, परंतु उसने फल खाया नहीं था। कुछ समय बाद अब ब्राह्मण आत्मदेव तो ये सोचे कि फल लाया था, दिया, उसने खा लिया, अब तो पुत्र होना ही है, वो संतुष्ट हो गए। किंतु धुंधली ने तो फल खाया ही नहीं था, नाना प्रकार के कुतर्क करके। तो कुछ समय बाद जो धुंधली की बहन अपनी बहन से मिलने के लिए धुंधली के पास आई। बहन को देखते ही बड़ी जोर से धुंधली उसको पकड़ के रोने लगी। बोली कि क्या बताऊं बहन, बड़े ही विचित्र अवस्था में फंस गई हूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। तो धुंधली की बहन ने पूछा कि हमें बताओ कारण क्या है, मैं कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लूंगी। तो सारी बातें धुंधली ने अपनी बहन को बताया कि किस प्रकार से महिलाओं से उसकी झगड़ा हुई, किस प्रकार से उन्होंने ताना मारा कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, किस प्रकार से आत्मदेव जी ने तमाम प्रकार का और फल ला करके दिया और उसको मैंने क्यों नहीं खाई, यह सारा चीज भी अपनी बहन को धुंधली ने बता दिया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो एक काम करो, इसमें दो बातें हैं, तुम्हारे चिंता का समाधान मेरे पास है, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। बोले कैसे? तो पहला तो काम ये करो कि जो फल दिया है महात्मा ने उसको अपनी गाय को खिला दो। तुम्हारी गाय भी तो बछड़ा नहीं दे रही है ना, तो उसको खिला दो। उससे क्या होगा कि यह भी पता चल जाएगा कि महात्मा जी ने जो फल दिया है उसकी शक्ति क्या है। अगर शक्ति होगा तो तुम्हारे गाय को बछड़ा हो जाएगा। बोले दूसरा? तो दूसरा क्या है कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूं, 6 महीने बाद मुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो वो चुपचाप मैं संतान तुम्हें दे दूंगी।
जब संतान होंगे तो रात में ला करके वो संतान में तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगी, तुम कह देना कि तुम्हें पुत्र हुआ है, और तुम अभी से जो है आत्मदेव जो तुम्हारे पति हैं उनको बोलो कि मैं गर्भवती हो गई हूं। इतने ही दिन, 6 महीना और झूठ बोलना पड़ेगा तुम्हें। और जैसे ही मेरे पुत्र होंगे वैसे ही मैं तुम्हें अपने पुत्र तुम्हें सौंप दूंगी। बोले कि ठीक है, और मैं मेरे पुत्र जब तुम्हें सौंप दूंगी तो ये होगा कि मैं अपने यहाँ कह दूंगी कि पुत्र ने जन्म तो लिया था लेकिन वो मरा हुआ था। इस प्रकार से बहन ने धुंधली को सांत्वना दिया और इस प्रकार से उनको कह करके वो चली गई। धुंधली ने जो फल ब्राह्मण आत्मदेव ने जो ला करके दिया था वह फल अपने गैया को खिला दी और इंतजार करने लगी। तो जब 6 महीना बीत गया तो 6 महीने बाद धुंधली की बहन को बच्चा हुआ और धुंधली की बहन ने अपने पिता को बुला रखा था और अपने पिता के द्वारा रात को ही अपने बच्चे को अपनी बहन धुंधली के यहाँ उसके पास चुपके से रखवा दिया, ले जाकर के छोड़ आए उनके पिता। और सुबह होते ही धुंधली ने पूरा प्रचार कर दिया कि जो है धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया है, धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण भी बड़े ही प्रसन्न हुए। पूरे नगर भर में आत्मदेव के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और पूरे नगर में खबर फैला दी कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म दिया है। और कुछ दिन गए बाद उनके यहाँ उनकी जो गैया थी उन्होंने भी एक मनुष्य के आकार का एक बच्चे को जन्म दिया। एक उनकी गैया जिसको धुंधली ने फल खिला दिया था, उस गैया ने एक मनुष्य को जन्म दिया, एक मनुष्य के आकार के एक बच्चे को जन्म दिया। किंतु उस बच्चे का जो कान था, जो कर्ण था, वो गौ के समान था, गाय के समान था। अब ऐसे दिव्य बालक के दर्शन करने नगर भर से लोग ब्राह्मण आत्मदेव के यहाँ आने लगे कि देखो कितना अच्छा सुयोग है कि इधर धुंधली ने भी बालक को जन्म दिया, इधर गैया ने भी बालक को जन्म दिया और गैया ने तो कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया, क्योंकि गाय ने मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया है। केवल उसका और कान जो है उसका वो गाय के समान है। सब उसको देखने आए। ब्राह्मण आत्मदेव ने खूब दान पुण्य किया, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। धुंधली पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, धुंधली पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। हालांकि वो धुंधली का पुत्र नहीं था, वो धुंधकारी जो था वो धुंधली के बहन का पुत्र था। लेकिन चूंकि पहले ही बात हो चुकी थी कि धुंधली की बहन ने उनको कहा था कि मैं पुत्र अपना दे दूंगी तुमको, तो धुंधली का पुत्र धुंधकारी कहलाया। और गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका कान गाय के समान था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। कियत कालेन तो जातौ तरनौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कियत कालेन तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ समय बीत जाने पर दोनों बालक साथ साथ बड़े होने लगे, जवान हो गए।
तो गौकर्ण जी जो थे, बड़े ही पंडित, महाज्ञानी, बड़े ही शास्त्र वेद पुराणों को जानने वाले, उसके विशेषज्ञ बन गए। किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वह बड़ा ही क्रोधी था, चोरी करने लगा, दूसरों के घर में आग लगा देता था, दूसरों के छोटे बच्चे को कुएं में डाल करके उसकी हत्या कर देता था। लड़ाई झगड़ा फसाद करना उसके लिए आम बात था। हिंसा करना, जानवरों को पकड़ के मार देता था। हिंसा करने में, खून देख करके उसे बड़ा ही आनंद होता था। तो क्या, और इतना ही नहीं, तेन वेश्या कुसंगेन पितृयं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो तारय पात्राणि स्वयमाहरत। वह जो धुंधकारी था, वो चोर तो था ही, क्रोधी था, दूसरे घर में आग लगा देता था, दूसरे के बच्चे का को हत्या कर देता था। ये तमाम अवगुण तो था ही, दुष्ट तो वो था। किंतु एक जो सबसे बड़ा उसमें जो व्यसन था, वो था कि वह कुछ समय बाद जब जवान हो गया तो वह वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, और फिर वेश्याओं के चक्कर में पड़कर घर का सारा धन नष्ट कर लिया। एकदा पितरौ ताडय पात्राणि स्वयमाहरत। एक बार धुंधकारी ने जब अपने घर आया और अपने माता पिता दोनों से धन की मांग करने लगा कि धन दो, मुझे पैसा दो, मुझे जानना है, और दोनों ने देने से मना कर दिया। तो धुंधकारी ने अपने माँ और अपने पिता दोनों की खूब पिटाई की, खूब मारा, खूब पीटा, और खूब दोनों माँ और बाप को खूब पीटने के बाद घर में धन तो नहीं मिला उसे, तो घर का सारा बर्तन भाड़ा उठा करके ले करके चला गया और उसको बेच करके वेश्याओं को दे दिया। अब धुंधली और ब्राह्मण आत्मदेव के दुख, उनके संताप का कोई पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण आत्मदेव मन ही मन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् सत्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, कहाँ रहूं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, को मे दुःखं वयोपहेत, कौन है जो मेरे इस दुख का अंत करेगा। अब तो मेरे पास न धन ही बचा, यहां तक कि घर का सारा बर्तन भाड़ा भी धुंधकारी ने बेच खाया। क्या पुत्र ऐसे होते हैं? क्या इसी पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं बन बन मारा फिर रहा था? इससे तो अच्छा होता कि धुंधली बांझ ही होती, बांझ ही रहती तो अच्छा था। क्यों कि जो कुपुत्र होता है वो बड़ा ही दुखदाई होता है, बड़ा ही पीड़ा देने वाला होता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि सुपुत्र है तो उसे जितनी जरूरत होगी या उससे भी कई गुना अधिक वो अर्जित कर लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो कितना भी धन उसके लिए छोड़ करके जाओ, वो धुंधकारी की तरह सारा बेच कर खा जाएगा, वो भी उसके पास नहीं रहेगा। इसलिए पुत्र अगर सुपुत्र है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो बिल्कुल ही धन संचय करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मन आत्मदेव रोते जा रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और यही सब सोचते हुए चले जा रहे थे कि अब मुझे मेरे दुखों का, मेरे संतापों का अंत तभी हो सकेगा जब मैं अपना प्राण त्याग दूं। एक बार तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने पे उतारू थे, अब पुत्र ऐसे हुआ, इतने दुखी हो गए कि अब पुत्र के दुख से, उसके दुख देने से, उसके कृत्य से, उसके कर्मों से इतने दुखी हो गए ब्रह्मनात्म देव, अब प्राण त्याग करने के बारे में सोचने लगे। विद्वान देवतुल्य श्रोता बंधुओं, अब थोड़ी सी प्रथम दिवस की कथा बाकी बची हुई है। अगले वीडियो में प्रथम दिवस के भागवत जी के महात्म्य की कथा को संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, किशोरी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।